श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव शक्ति शिव महापुराण कथा परतवाड़ा अमरावती जिले महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 6 मई से लेकर 12 मई 2024 तक चलेगी। कथा आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 12 मई 2024 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने नई उपयोगी जानकारी दी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 10 उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको कुछ दे सके। दुनिया में लेने वाले मिलेंगे पर देने वाले नहीं। पर हाँ, एक चीज है जो फ्री में बहुत मिलती है, ज्ञान, सलाह। ज्ञान दुनिया में देने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सहयोग देने वाले नहीं मिलेंगे। पर सहयोग देने वाले केवल एक है जो दुनिया में नहीं, देवताओं को भी सहयोग देता है। वो है हमारे देवती देव महादेव। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे जीवन में चरण और आचरण का काम है। तुम्हें मंदिर तक ले जाना, कथा तक ले जाना, तीर्थ तक ले जाना। चरण तुम्हें मंदिर, तीर्थ, कथा तक पहुंचा सकते हैं, पर इतना याद रखना, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा विचारधारा, तुम्हारे अच्छे कर्म परमात्मा के चौखट तक पहुंचा देते हैं। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ को क्या प्रिय है? तो कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र प्रिय है, कोई कहता है धतूरा प्रिय है, कोई कहता है आक का फूल प्रिय है जिसको मंदार का पुष्प भी कहते हैं, कोई कहता है वृक्ष की पत्तियां प्रिय है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर श्री शिव महापुराण कथा कहती है, इन सब चीजों से भी अधिक प्रिय आपका निर्मल मन, जिस मन में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, भेद ना हो, वो महादेव को बहुत प्रिय है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परतवाड़ा में ये कथा नहीं होनी थी। मनासा की कथा कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की कथा कैंसिल हुई, हाली कोशा की कथा कैंसिल हुई, पर परतवाड़ा की कथा कैंसिल नहीं हुई क्योंकि इसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास प्रबल है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुछ बदलो ना बदलो, पर शिव महापुराण कथा कहती है, अपना व्यवहार जरूर बदलो। एक बात समझ लेना, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है। व्यापार का आधार ही है जहाँ हम हैं। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज मातृ दिवस है, मदर डे। जो एक बात कहना चाहूँगा, जिस घर में माँ है, माता है, बुजुर्ग है, विराजमान है, वह घर बेखुंड है, कैलाश धाम है, स्वर्ग है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका हल महादेव पर चढ़ा एक लोटा जल ना कर सके। आप स्वयं एक लोटा जल चढ़ाते हो और उसका आचमन करते हो तो जीवन में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बीमारी हो, उसको दूर होना निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी कभी मौका मिले, सीहोर में जब वर्ष में एक बार कावड़ चढ़ती है, उसमें शामिल अवश्य हो। आप उन लोगों से अवश्य पूछें जिन्होंने सीहोर में कावड़ भरी और उन्हें 1 वर्ष पहले और अभी तक के जीवन में क्या बदलाव देखने को मिला। जो कभी मौका मिले, सावन के महीने में सीहोर की कावड़ यात्रा जो 11 किलोमीटर की होती है शिवना नदी से कुबेश्वर धाम तक, उसमें अवश्य आप भी शामिल हो। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने निवेदन
क्या तीर्थ जाओ, केदारनाथ जाओ, कुबेश्वर धाम जाओ तो केवल वहाँ घूमने के लिए मत जाओ, फोटो खींचने के लिए मत जाओ, बल्कि जाना है तो शिव को अपना बनाने के लिए, अपने हृदय में बिठाने के लिए जाओ। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी क्यों? गुरुजी ने कहा, काशी में कथा सुनने को मिल जाए तो काशी में होने वाली शिव महापुराण कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमारा तो प्रयास रहता है वर्ष में एक बार एक ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण कथा अवश्य होनी चाहिए। काशी में तो एक रात्रि रुकने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आनंद की नगरी है काशी, काशी शिव की नगरी है काशी। और यदि कोई व्यक्ति 5 बार काशी 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 बोल लेता है तो उसे भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं महादेव। आज की कथा में बस इतना ही। आज की कथा से जुड़े हुए आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।